Hello everyone, welcome back to my channel Let's Be Real with Karishma. Hope you all are well. आज का वीडियो काफ़ी सेंसिटिव भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि पिछले 24 घंटों में संभावना सेठ और अविनाश की सरोगेसी जर्नी को लेकर कुछ सीरियस एलिगेशन सामने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल लीगल था और कुछ लोगों का मानना है कि शायद इंडियन सरोगेसी लॉज के हिसाब से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। और अब जो रीसेंट एलिगेशंस और स्टिंग ऑपरेशन के क्लेम सामने आए हैं, उन्होंने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये वीडियो किसी को गिल्टी प्रूव करने के लिए नहीं है। मैं ना जज हूँ, ना इन्वेस्टिगेटर, और ना मेरे पास किसी के प्राइवेट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स या लीगल रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन मेरे पास वो है जो हम सबके पास है, और वो है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, संभावना के व्लॉग्स और इंडिया का सरोगेसी एक्ट। और जब मैंने व्लॉग को ध्यान से देखा और फिर लॉ के कुछ सेक्शंस पढ़े, तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स नज़र आए जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या क्या वाकई में कुछ लॉज ब्रेक हुए हैं। क्या लोग अननेसेसरीली अजम्पशंस बना रहे हैं, या फिर सच में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। आज की वीडियो में हम किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स को देखेंगे। ब्लॉग में जो दिखाया गया है उसको देखेंगे, एलिगेशंस को समझेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि इंडियन सरोगेसी लॉ एक्चुअली क्या कहता है। और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको क्या लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने इतनी डिस्कशन और स्पेकुलेशन को जन्म दिया। सबसे पहला पॉइंट था सीक्रेसी। सैम ने अपने व्लॉग्स में बताया था कि सरोगेट की प्रेगनेंसी की न्यूज़ उन्होंने काफ़ी देर तक फैमिली, फ्रेंड्स और पब्लिक से छुपा कर रखी थी, और ये डॉक्टर की एडवाइस पे किया गया था। ये बात अपने आप में इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसने लोगों की क्यूरियोसिटी ज़रूर बढ़ा दी। दूसरा पॉइंट था सरोगेट की आइडेंटिटी। डिलीवरी वाले व्लॉग में सैम ने कहा था कि ना तो उन्हें सरोगेट का फेस देखने की परमिशन थी और ना सरोगेट को उनके फेसेस देखने की परमिशन। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद काफ़ी व्यूअर्स के मन में सवाल उठने लगे। तीसरा पॉइंट था कमेंट सेक्शन में उठने वाले सवाल। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सरोगेट को थैंक यू क्यों नहीं किया गया, सरोगेट कौन थी, और अगर लॉ क्लोज रिलेटिव की बात करता है तो फिर इंटेंडेड पेरेंट्स यानी सैम और अवी सरोगेट को कैसे पहले से नहीं जानते। ये वो सवाल थे जिन्होंने स्पेक्यूलेशन को और भी ज़्यादा हवा दी। और फिर जब रीसेंट एलिगेशंस और एक्सपोज करने वाले वीडियो सामने आए, तो लोगों ने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लॉ के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया और कंक्लूड करना शुरू कर दिया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन यहीं पर मुझे लगा कि पहले लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 एक्चुअली क्या कहता है, तब तक हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को सही कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की। सिंपल लैंग्वेज में अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब है कि सरोगेट को प्रेगनेंसी कैरी करने के बदले कोई सैलरी, फीस, रिवॉर्ड या फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। सरोगेसी एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि सरोगेट को सिर्फ उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस कवरेज दी जा सकती है। अब आते हैं कमर्शियल सरोगेसी पर। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है जब सरोगेसी एक पेड अरेंजमेंट बन जाती है, यानी सरोगेट को प्रेगनेंसी कैरी करने के बदले किसी भी तरह का पेमेंट, रिवॉर्ड या फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए। इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी बैंड है। सरोगेसी बिल ऑफ 2019 ये कहता है
कि surrogate mother should be a close relative of the intending couple. ये डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब हम वापस आते हैं उस पॉइंट पर जहां से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। डिलीवरी रूम में एंटर करने से पहले सैम ने व्लॉग में कहा था कि उन्हें सरोगेट का फेस देखने की परमिशन नहीं है और सरोगेट को उनके फेसेस देखने की परमिशन नहीं है। ऊपर से डिलीवरी रूम के अंदर जाने से पहले गायनोकोलॉजिस्ट ने भी ये बात कंफर्म की और इसलिए उन्होंने ये मेक श्योर किया कि सरोगेट का मुंह ढका रहे। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस में कहा गया है कि अगर सैम और सरोगेट को एक दूसरे के फेसेस देखने की परमिशन नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, और अगर जानते नहीं थे तो फिर सरोगेट एक क्लोज रिलेटिव कैसे हुई? क्या सैम झूठ बोल रही थी कि वो सरोगेट को नहीं जानती ताकि वो अपने क्लोज रिलेटिव की आइडेंटिटी छुपाए रखे? या वो सच्ची में सरोगेट को नहीं जानती और ये पोटेंशियली सरोगेसी लॉज के खिलाफ था? कुछ लोगों ने सरोगेसी एक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया, कुछ लोगों ने एक्चुअल डॉक्यूमेंट ना पढ़कर सिर्फ को पायलट या चैट जीपीटी के हेल्प से समराइज्ड वर्जन्स पढ़े, और ज़्यादातर लोगों ने व्यूअर्स कमेंट्स और सोशल मीडिया पे उड़ रहे कंटेंट से अपने कंक्लूजन्स निकाले। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की है और रिसर्च करते वक्त मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस हुई। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिकल्स ये कह रहे हैं कि सरोगेट का क्लोज रिलेटिव होना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि चलो एक्चुअल सरोगेसी लॉ ही पढ़ते हैं। मैंने सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 खोल कर देखा और पढ़ा, और मुझे उसमें सरोगेट के लिए काफ़ी कंडीशंस लिखी हुई मिली, जैसे कि सरोगेट एक मैरिड वुमन होनी चाहिए, उसका पहले से एक अपना बच्चा होना चाहिए, सरोगेट की एज 25 से 35 इयर्स के बीच होनी चाहिए, उसे मेडिकली और साइकोलॉजिकली फिट होनी चाहिए, और सरोगेसी अल्ट्रुइस्टिक होनी चाहिए, यानी कमर्शियल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं सरोगेट की एलिजिबिलिटी वाली सेक्शन पढ़ रही थी तो मुझे बार बार ये शब्द विलिंग वुमन दिख रहा था। अब यहाँ मेरा एक जेन्युइन सवाल है, अगर लॉ में क्लोज रिलेटिव वाली कंडीशन इतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो एग्जैक्ट सेक्शन इस फाइनल एक्ट में कहाँ है? और एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 वाली डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे पुराने बिल का भी रेफरेंस मिला फ्रॉम 2019, जहाँ क्लोज रिलेटिव वाली कंडीशन मेंशन की गई थी। आई ऑल्सो रिव्यूड द कंप्लीट बिल फ्रॉम 2019 एंड उसमें मुझे क्लोज रिलेटिव वाली कंडीशन भी मिली। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल और एक्ट में फ़र्क होता है। बिल एक प्रपोज्ड लॉ होता है, एक प्रपोजल, जबकि एक्ट वो फाइनल लॉ होता है जो पास होने के बाद लीगली इन्फोर्सेबल बन जाता है। The surrogacy bill from 2019 was the proposal that eventually led to the Surrogacy Act from 2021, and this act came into force in 2022. जरूरी नहीं है कि एक बिल बिल्कुल जैसा है वैसा ही पास होके एक्ट बन जाए। Bills can be amended during the legislative process before they can become an act. मुझे ऑनलाइन एक सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट समरी भी मिली 2020 से, जिसमें उस कमिटी ने 2019 वाले बिल में पाए गए क्लोज रिलेटिव वाली रिक्वायरमेंट के बारे में ये ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन लिखे। The committee noted that the criteria of being a close relative potentially restricts the availability of surrogate mothers and may affect persons in genuine need. It recommended deleting the definition of close relative and allowing any willing woman to act as a surrogate mother. हो सकता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, हो सकता है कोई रूल अमेंडमेंट या नोटिफिकेशन हो जहाँ ये कंडीशन स्पेसिफिकली एक्ट में ऐड कर दी गई हो, एंड आई एम नॉट अ लॉयर सो आई कैन नॉट डेफिनेटली से दैट।
लेकिन अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि लॉ क्लियरली कहता है कि सरोगेट क्लोज रिलेटिव ही होनी चाहिए, तो मेरा उनसे एक सिंपल सवाल है, वो एग्जैक्ट प्रोविजन सरोगेसी एक्ट में कहाँ है? क्योंकि मैंने जो फाइनल लीगली इन्फोर्सेबल एक्ट फ्रॉम 2021 पढ़ा है, उसमें मुझे विलिंग वुमन वाली लैंग्वेज दिखाई दी। 2019 वाले बिल में ये ज़रूर मेंशन है कि सरोगेट क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, पर 2020 के रिपोर्ट समरी के हिसाब से क्लोज रिलेटिव की रिक्वायरमेंट को डिलीट करने की रिकमेंडेशन लिखी हुई है, जिसकी वजह से शायद एक्चुअल 2021 के एक्ट में क्लोज रिलेटिव नहीं बल्कि विलिंग वुमन मेंशन्ड है। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सैम सरोगेट को नहीं जानती? क्या उसने सरोगेट को कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए होंगे? अगर वो कह रही है कि उसकी सरोगेसी लीगल है, तो वो ऐसे क्यों कह रही है कि वो सरोगेट को नहीं जानती? उसे तो क्लोज रिलेटिव भी होना चाहिए। क्या वो अपने क्लोज रिलेटिव को भी नहीं जानती? एक्ट के हिसाब से इंटेंडेड पेरेंट्स को खुद लीगल अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए एक विलिंग वुमन के साथ जो सरोगेट बनने के लिए अग्री कर चुकी है। चलो, अब ये मान के चलते हैं कि सैम झूठ बोल रही है कि वो सरोगेट को नहीं जानती। उसने ऐसा क्यों किया होगा? एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है वो ये है कि वो सरोगेट की आइडेंटिटी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे छुपाना चाह रही होगी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हाइडिंग द आइडेंटिटी। वो लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी को भी ये डिस्क्लोज करने के लिए। सरोगेट की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना इलीगल नहीं है। इनफैक्ट इस चीज की तो लीगल सिस्टम्स रिस्पेक्ट करती है। ओनली द कोर्ट्स, मेडिकल टीम, द इंटेंडेड पेरेंट्स और ज्यादा से ज्यादा विटनेसेस दे नीड टू नो। सैम को कोर्ट्स के सामने शायद ये प्रूव भी करना पड़ गया होगा that how does she know the willing woman and how and why there is no commercial component attached to this surrogacy. कोर्ट्स के कन्विंस होने के बाद ही इस प्रोसेस को अप्रूवल मिली होगी। ये भी हो सकता है कि सरोगेट ने सैम से स्टार्टिंग में ही कह दिया हो कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, मेरे बारे में लोग कहानियां बनाएंगे कि मैंने पैसे खाए हैं, मेरे पड़ोसियों को ये बात पता चल गई तो, मेरे घर पे मीडिया वाले पहुंच गए तो, मेरे बच्चे के स्कूल या कॉलेज में मीडिया वाले पहुंच गए तो, उसका नाम सोशल मीडिया पे आ गया तो। बहुत सारे प्राइवेसी एंड सोशल स्टिग्मा के रिलेटेड रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक लेडी सरोगेट बनने से पहले 10 बार सोचती है। अगर कुछ लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे कि सरोगेट को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी शेयर करने से, वो तो एक महान काम कर रही है। एंड अगर सैम बता देती कि सरोगेट कौन है तो क्या हो जाता? उसको तो लोगों की दुआएं ही मिलती। इट इज ट्रू, उसको जरूर दुआएं मिलती, पर उसका डाउन साइड ये होता कि मीडिया वाले उसको या उसके परिवार को और खुद के बच्चों को नहीं छोड़ते। इंटरव्यूज लेते ये जानने के लिए कि सैम और अवी के परिवार को पूरा करके उनको कैसा लग रहा है। अगर सैम ये भी बोल दे कि नहीं नहीं, मुझे अपने व्लॉग में सब कुछ सच सच बताना है, और वो सच डिस्क्लोज कर देती, तो वो ही लोग जो आज कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असली माँ सरोगेट है सैम नहीं, वो ही लोग या उनसे अग्री करने वाले लोग फ्यूचर में इन ट्विंस को कहेंगे कि तुम्हारी असली माँ सैम नहीं बल्कि ये सरोगेट है और उसका नाम और लोकेशन ये है। कुछ कुछ मीडिया वाले और कंटेंट क्रिएटर्स और ये तक कि व्यूअर्स भी इतने इंक्विजिटिव होते हैं कि उनको दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या पता इसलिए सैम के भाई भाभी व्लॉग्स में अब नहीं आ रहे, जबकि वो अर्लियर वीडियोस में आते थे। क्या पता इसलिए सैम के अच्छे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो व्लॉग्स में अपना फेस नहीं दिखाते ताकि कमेंट सेक्शन में उनके बारे में उल्टा सीधा ना कहा जाए।
कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने तो इन बेबीज के फेसेस को कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी व्लॉग से फाइंड आउट करके उनको ऑनलाइन पोस्ट किए हैं। सो वी नो कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। जब मैंने ये सरोगेसी को एक्सपोज कर देने वाला वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि सम थिंग्स आरंट एडिंग अप। सैम का व्लॉग में ओपनली ये कहना कि वो सरोगेट को नहीं जानती और गायनोकोलॉजिस्ट का उसके साथ अग्री करना, सैम का व्लॉग में क्लियरली बताना कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स ने लीगल डॉक्यूमेंट्स पे एज विटनेसेस साइन किए हैं, वो भी उन्हीं के सामने। जैसे बाकी गूगल करके सरोगेट लॉज को देख सकते हैं, क्या इनके फैमिली मेंबर्स ने नहीं देखा होगा? अगर कुछ इलीगल होता तो क्या वो व्लॉग्स में ये दिखाते दैट दे आर विटनेसेस ऑन अ लीगल डॉक्यूमेंट? कम ऑन पीपल, लेट्स बी रियल। सैम के व्लॉग में एटलीस्ट 5 सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शामिल थे, जिनमें से कुछ तो क्लिनिक के ओनर्स भी नहीं है। अगर उनको ये जरा सी भी इलीगल होने का शक होता तो क्या ये सारी कंसल्टेंट्स अपने अपनी लाइसेंसेस और करियर्स को दांव पे लगाते? हो सकता है सैम और अवी अब सरोगेट का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अब धीरे धीरे ये सरोगेसी वाली न्यूज़ ख़त्म हो जाए, ताकि अननेसेसरीली कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोग इधर उधर ये पता ना लगाने लग जाएं कि सरोगेट आखिर कौन थी। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह उनको कुरेदना ना शुरू कर दे कि उसकी आइडेंटिटी बताओ। आपको क्या लगता है, कल के इन एक्सपोज कर देने वाले वीडियोस के बाद से लोग पता नहीं लगा रहे होंगे कि सरोगेट कौन थी? उसकी राय जानने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे? उसका स्टिंग ऑपरेशन करने के प्लान्स नहीं बना रहे होंगे ये पता लगाने के लिए कि उसको कितने पैसे मिले हैं? हॉस्पिटल के जूनियर स्टाफ को या क्लीनिंग स्टाफ को पकड़ के कुरेदना नहीं शुरू कर दिया होगा? क्लिनिक का तो नाम वो जानते ही होंगे। कंटेंट क्रिएटर्स लूज क्रेडिबिलिटी जब वो एक तरफ वीडियो में इलीगल एक्टिविटी का खुलासा कर रहे हैं और उसी सेम वीडियो में ये वर्ड्स कह रहे हैं कि जो तुम इतने सालों में खुद नहीं कर पाई। इफ वन वांट्स टू बी न्यूट्रल देन दे शुड बी न्यूट्रल। सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। सैम के वर्ड्स को कुछ क्रिएटर्स ने ट्विस्ट किए, जिसमें सैम ने कहा है कि सरोगेट से मिलना इज नॉट अलाउड और हमें कभी नहीं पता लग सकता है कि सरोगेट कौन है। वो डॉक्टर्स की कॉल होती है एंड उसके बीच में हम लोगों को कभी नहीं आना चाहिए। इससे उन क्रिएटर्स ने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि डॉक्टर ने सरोगेट मदर को अरेंज किया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में सरोगेसी मिसयूज या एक्सप्लॉइट नहीं होता है, बिल्कुल होता होगा। But exposing the truth about surrogacy is one thing, and taking only one person's name while exposing the truth about surrogacy is a completely different thing. That too with zero legal evidence. और वो भी एक ऐसे वीडियो के थ्रू जो एक इंटेंडेड पेरेंट्स या कपल का नाम ओपनली बोल रहा हो, पर जिस क्लिनिक पे स्टिंग ऑपरेशन किया है उसकी आइडेंटिटी और फोन नंबर को छुपा रहा हो। उस एक्सपोज कर देने वाली वीडियो की माने तो वो ये कहता है कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट वो सरोगेसी एक्ट को ही चैलेंज कर रहा है। इट इज पॉसिबल दैट ट्रू अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मे नेवर बी एंटायरली पॉसिबल बिकॉज क्लोज रिलेटिव्स में भी कोई ना कोई काम करने के लिए अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। हाउ कैन वन डिसप्रूव दैट? मैंने इस वीडियो के थ्रू काफी पॉसिबिलिटीज को एड्रेस किए हैं। मैं लॉयर नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं क्लेम कर रही हूँ कि सैम की सरोगेसी डेफिनेटली लीगल थी, और मैं ये भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती कि वो इलीगल थी। और ऑनेस्टली अगर लॉ की इंटरप्रिटेशन को लेकर ही इतना कंफ्यूजन है तो सिर्फ डेली व्लॉगर्स के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर इलीगल सरोगेसी या कमर्शियल सरोगेसी का एक्यूजेशन लगाना क्या ठीक है? आई होप people keep an open mind and look at a different perspective. सच जो भी हो सामने आ ही जाएगा वन डे और द अदर, बट पहले से ही जजमेंट पास कर देना, वो भी बिना लीगल एविडेंस के,
कि क्या लीगल है और क्या इलीगल, ये बहुत गलत है। Let me know your thoughts in the comments. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Let's be real with Karishma. Take care. See you in the next one.